जब भी हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो हमारे जहन में कई बड़े नाम और बड़ी घटनाएं आती हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब सी गई हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुए सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक की कहानी। 1857 का विद्रोह, ये तो हम सबने स्कूल में पढ़ा है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उससे भी 75 साल पहले एक चिंगारी भड़की थी? ये उस जमाने की बात है जब ब्रिटिश राज भारत में अपने पैर जमा ही रहा था। तो सवाल ये है कि वो पहला आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसने सिर्फ एक जहरीले तीर से अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी थी। आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां एक तीर ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। और इस कहानी के हीरो हैं तिलका मांझी। ये तारीख याद रखिए, 13 जनवरी 1784। ये वो दिन था जब विद्रोह की आग ने एक ऐसा रूप लिया जिसकी अंग्रेजों ने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, तिलका मांझी, जिन्हें जबरा पहाड़िया भी कहते थे, ने सीधा भागलपुर के मैजिस्ट्रेट ऑगस्टस क्लीवलैंड पर निशाना साधा, और वो भी एक जहरीले तीर से। नतीजा, कुछ वक्त बाद क्लीवलैंड की मौत हो गई, और बस इस एक घटना ने पूरे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये तो सत्ता को सीधी चुनौती थी। पर सवाल ये उठता है कि तिलका मांझी ने इतना बड़ा, इतना खतरनाक कदम उठाया क्यों? इसके पीछे की वजहों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, जहां इस विद्रोह के बीज बोए जा रहे थे। देखिए, ये पूरा एक चक्र था, एक जाल था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने भारी भरकम टैक्स लगा दिए। फिर आदिवासियों को मजबूर किया गया कि वो ये टैक्स कैश में दें, जिससे वो बेचारे कर्ज के जाल में फंसते चले गए। और जब कर्ज नहीं चुका पाए तो उनकी जमीनें छीन ली गई, और आखिर में उनकी पूरी की पूरी जीवन शैली, उनका स्वाभिमान, सब कुछ खत्म हो गया। ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी, ये उनकी पहचान पर हमला था। हाँ, और यहाँ एक बात समझना जरूरी है। मांझी उनका नाम नहीं था, ये एक उपाधि थी। पहाड़िया और संथाल समुदायों में जो लीडर होता था, उससे ये सम्मान दिया जाता था। तिलका का असली नाम तो जबरा पहाड़िया था। मांझी की उपाधि उनके लीडर होने का सबूत है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ये आंदोलन आखिर बना कैसे, इसने अंग्रेजों को टक्कर कैसे दी और इसकी सोच क्या थी। इस पूरे आंदोलन का जो दिल है ना, वो इस एक नारे में छिपा है, आबुआ दिशोम आबुआ राज। मतलब हमारी जमीन, हमारा शासन। ये सिर्फ हमें आज़ादी दो वाली बात नहीं थी, ये तो अपने हक, अपनी जमीन पर अपने राज का एक जबरदस्त ऐलान था। तिलका और उनके साथी अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना से लड़े कैसे? अपनी चालाकी से। उन्होंने सुल्तानगंज की पहाड़ियों और जंगलों को अपना हथियार बनाया और गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। उनके हथियार क्या थे? वही पारंपरिक धनुष बाण। और उनकी रणनीति, रात के अंधेरे में घात लगाकर हमला करना। मतलब उन्होंने अपने कम से कम संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया। और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, अरे वो तो कमाल का था। वो लोग साल के पत्तों का इस्तेमाल करते थे। सोच कर देखिए, एक पत्ता जिस पर कुछ सीक्रेट निशान बने हैं, वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है और पूरे आंदोलन का मैसेज फैल रहा है, वो भी बिना किसी के पकड़े जाने के डर के। कितना सिंपल पर कितना असरदार तरीका था, है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर हीरो कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। ये आंदोलन अपने पीक पर था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी कहानी पलट दी। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जनवरी 1784 क्लीवलैंड की हत्या हुई और अंग्रेज बौखला गए। उन्होंने बेरहमी से जवाबी हमला किया, गांवों के गांव जला दिए। और फिर 1785 में एक अपने ही आदमी, ज़ौरा नाम के एक सरदार ने तिलका मांझी के साथ धोखा किया, उन्हें पकड़वा दिया। और उसी साल उन्हें भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से सरेआम फांसी दे दी गई। सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर ये विद्रोह अपने शिखर से जमीन पर आ गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये आंदोलन फेल क्यों हुआ? वजह साफ थी, मॉडर्न हथियारों की कमी, अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कम रिसोर्सेज, और सबसे दुख की बात, अपनों का ही धोखा। भले ही ये आंदोलन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। चलिए अब ये समझते हैं कि 200 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है।
जब हम इसे बड़ी पिक्चर में देखते हैं ना, तो तिलका आंदोलन की अहमियत और साफ हो जाती है। ये कोई अकेली लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो आने वाले कई बड़े आदिवासी विद्रोहों जैसे कोल क्रांति, संथाल हूल और बिरसा मुंडा के उलगुलान के लिए एक तरह की प्रेरणा बन गई। इसने वो पहली चिंगारी लगाई थी। और आज भी तिलका मांझी को कई तरीकों से याद किया जाता है। उन्हें झारखंड का पहला शहीद मानते हैं। उनके नाम पर भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, एक चौक है। और सबसे जरूरी बात, अब उनकी कहानी स्कूल की किताबों में भी पढ़ाई जाती है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके इस बेमिसाल साहस को कभी ना भूलें। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, जब हम इतिहास में सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों को नहीं, बल्कि उस पहली चिंगारी को भी सम्मान देते हैं जिसने उस आग को जलाया, तो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल जाता है।